हेलो फ्रेंड्स, अंकों की दुनिया नीतीश मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं क्लास 11 की मैथ सीरीज। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 18 तक डिस्कस किया है, जो कि 2 वीडियो बना है, तीसरा वीडियो बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 से हम डिस्कस करेंगे। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि इफ cos थीटा इक्वल टू -3/5 एंड थीटा is greater than pi and less than 3 pi by 2, then find the value of sec theta minus tan theta upon cosec theta plus cot theta। तो इस तरह का क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा जो पहले जो क्वेश्चन है उसमें से यहाँ लिखा हुआ रहता है कि थीटा इज लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, इस तरह का मेंशन किया हुआ रहता है। लेकिन यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ, मेंशन किया हुआ नहीं है, कुछ सिंबल दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको चेक करना है, देखना है कि कौन सा क्वाड्रेंट में शो करेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा रफ वर्क के लिए कुछ जगह रखे हैं, उसमें से कुछ रफ करते हैं ताकि बेहतर समझा पाए आपको हम। चलिए सबसे पहले हम समझेंगे कि यहाँ थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट है कि थर्ड क्वाड्रेंट है। यहाँ नहीं लिखा हुआ है, शब्दों में, वर्ड्स में नहीं लिखा हुआ है, तो इसके माध्यम से हमको क्लेरिफाई करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के माध्यम से क्वाड्रेंट बनाते हैं। ठीक है, एक्स डैश वाई वाई डैश। ओके, यहाँ पे होता है आपका 0 डिग्री से शुरुआत होता है, यहाँ से आपका हो गया 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ से लेकर के आप यहाँ से अगर आप आगे जाएंगे तो मिलेगा आपको π/2, यहाँ पे मिलेगा आपको पाई, यहाँ पे मिलेगा आपको 3 π/2 और फिर यहाँ से आपको मिलेगा 2 पाई। ओके, जो एक्स एक्सिस का रे है, ठीक है, इनिशियल साइड, और इसी पे अगर रहेगा टर्मिनल साइड भी तो 0 डिग्री का बनाएगा, लेकिन ये अगर इधर से घूम करके इधर से बनाएगा तो 2 पाई का बनाएंगे, 360 डिग्री। क्लियर। चलिए अभी जो हम लिखे हैं रेडियन में लिखे हैं, इसको हम डिग्री के फॉर्म में लिख देते हैं। तो π/2 मीन्स क्या हो गया 90 डिग्री, पाई मीन्स क्या हो गया 180 डिग्री, और 3 π/2 का मीन्स क्या हो गया 270 डिग्री। ये डिग्री का फॉर्म में है, और पाई वाला जो है सो रेडियन का मेजर में, रेडियन का फॉर्म में। क्लियर, रेडियन मेजर में है। 2 पाई मीन्स ये हो गया आपका 360 डिग्री। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ बोल रहा कि थीटा जो है ना बड़ा है, किससे है, पाई से, पाई से अधिक है। थीटा का जो वैल्यू है वो पाई से अधिक है और 3 π/2 से कम है। तो मीन्स देखिए पाई है यहाँ, ये पाई, ये लाइन पाई का शो करता है, तो पाई से अधिक है, तो मतलब इधर आएंगे हम इस क्वाड्रेंट में। ये आ गया मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आ गया मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आ गया मेरा थर्ड क्वाड्रेंट, ये आ गया मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। जैसा कि आपको पता होगा कि कौन कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस होता है और बाकी का माइनस कौन सा आपको पता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा प्लस होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी का जो होता है नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन और कोट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कोस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। क्लियर। तो पाई से अधिक, तो पाई से अधिक आएगा वैल्यू इसमें आएगा, और 3 π/2 से कम, तो 3 π/2 से यहाँ से कम होगा, तो ऑटोमेटिक है जो थीटा मेरा जो है लाइज करेगा कहाँ, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में जो लाइज करेगा, तो आप जानते हैं कि टेन थीटा यहाँ पे होता है पॉजिटिव, और टेन का उल्टा जो होता है कोट थीटा वो होता है पॉजिटिव। बाकी सारा का सारा जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो होता है नेगेटिव। क्लियर। तो चलिए यहाँ तक समझ में आ गया बात। अब हमको क्या करना है कि कोस थीटा इक्वल टू -3/5 दिया हुआ है, तो इसके माध्यम से हमको सेक थीटा निकालना है, टेन थीटा निकालना है, कोसेक निकालना है, कोट निकालना है। तो क्या हम कौन सा यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्वाड्रेंट की बात हो रही है यहाँ। ठीक है, तो आइडेंटिटीज वाला जो फॉर्मूला होता है उसको यूज करना है। देखिए चलते हैं फॉर्मूला इस प्रकार है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, पहला फॉर्मूला है। क्लियर। आप यहाँ से चाहे तो साइन स्क्वायर थीटा अगर निकालेंगे तो उधर भेजेंगे कोस को, तो माइनस में चल जाएगा। ठीक है, तो हम मेन फॉर्मूला का लिखते हैं ताकि बिल्कुल समझ पाएंगे। उसके बाद होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से अगर आप सेक निकालेंगे तो 10 को राइट साइड भेजेंगे तो प्लस में जाएगा, तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस
कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से अगर आप कोसेक निकालेंगे तो कोट पॉजिटिव में चल जाएगा। आप इधर उधर जो ज़रूरत है, ज़रूरत के हिसाब से आप इधर उधर कर सकते हैं। क्लियर, ये आपका मेन हो गया। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। मुझे मालूम है क्या, कोस थीटा इक्वल टू -3/5। अच्छा आप चेक कीजिए कि कोस थीटा क्या माइनस में वैल्यू दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है? यहाँ दे दिया कि थीटा का जो वैल्यू है, जो थीटा जो लाइज करेगा कौन सा क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो देखिए यहाँ कोस का वैल्यू दिया हुआ है माइनस में, तो ऑटोमेटिक थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, माइनस में होता है। तो इसका जो वैल्यू है माइनस में दिया हुआ है, क्वेश्चन में भी दिया हुआ है ना, मैच कर गया मेरा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। सेक निकालना है जब हमको, तो कोस दिया हुआ तो कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है ना। तो सेक हम आराम से निकाल लेंगे। यहाँ सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, वैल्यू पलट जाएगा तो माइनस रहेगा ही रहेगा, तो 5/3 हो जाएगा। पहला वैल्यू निकल गया यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। अब सेक दिया हुआ है, अब हमको टेन निकालना है, कोसेक भी निकालना है, कोट भी निकालना है। तो टेन देखिए किससे निकलेगा, सेक का वैल्यू मिल गया। तो अब यहाँ रिलेशन देखिए कि सेक का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम, ठीक है, तो टेन निकल जाएगा मेरा, ऑफकोर्स निकल जाएगा। निकलेगा नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकल जाएगा। आप यहाँ पे फॉर्मूला को राइट डाउन कर दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। हमको क्या निकालना है यहाँ पे, टेन निकालना है, राइट। तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो आप देखिए यहाँ से माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, फिर होगा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ये माइनस इसको हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेंगे तो कट जाएगा। देखिए टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बच जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब टेन स्क्वायर थीटा निकल जाएगा तो टेन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। सेक थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -π/3 माइनस 5/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -1 है तो 1 लिखेंगे। अब यहाँ से निकलेगा मेरा वैल्यू, देखिए कैसे निकलता है इसको। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस वाला पॉजिटिव, माइनस है तो क्या होगा, प्लस में चल जाएगा। 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, ये -1 होगा। अब आगे इसके एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 9 ना करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 9 1 जा 9, तो 25 माइनस यहाँ क्या होगा 9 हो जाएगा। तो 25 में 9 जाएगा तो 16 बचेगा, 16/9। तो किसका वैल्यू निकला मेरा यहाँ, टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकला। क्लियर। अब यहाँ से हम निकालते हैं टेन थीटा का, तो ये स्क्वायर में है यहाँ, ठीक है। जैसे ही राइट साइड भेजेंगे हम तो रूट अंडर बन जाएगा, तो होल रूट अंडर 16/9। क्लियर। शायद आपको नीचे नहीं देख पा रहा होगा तो मैं ऊपर लिख चलता हूँ यहाँ से। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे, टेन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस, जैसे ही रूट से बाहर आएगा तो आपको पता है कि प्लस माइनस में वैल्यू आता है, तो प्लस माइनस हो गया। 16 में कितना होगा 4 और 9 के कितना होगा 3 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे चूज करने की बात है कि प्लस का वैल्यू लेके चले या माइनस के लेके चलें। तो देखिए कि थीटा का वैल्यू किस में, थीटा का जो है वैल्यू माइनस प्लस में आया है, तो थीटा किस में लाइज कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि टेन क्या होता है, प्लस में होता है, तो प्लस का वैल्यू लेके चलेंगे हम यहाँ से। तो लिखेंगे देयरफॉर टेन थीटा इक्वल टू 4/3, ठीक है। अब देखिए टेन के माध्यम से हम क्या निकाल सकते हैं, तो टेन के माध्यम से कोट निकाल सकते हैं ना, इसका अपोजिट होता है। तो सिंपल सी बात है कि कोट थीटा इक्वल टू 3/4 हो गया यहाँ पे। इसका वैल्यू पॉजिटिव में आएगा क्योंकि कोट में यहाँ पॉजिटिव में होता है, तो कोई लोड नहीं है। उसके बाद देखिए कोट आ गया। अब कोट के मदद से हम कोसेक निकाल लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो चलिए लिख लेते हैं हम, सिंस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कोसेक निकालना है हमको, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में कोट है उधर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट लिखिए कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, मीन्स कोट थीटा का वैल्यू दिया हुआ 3/4, इसको स्क्वायर कर देंगे हम, तो 1 प्लस 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। ओके। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 16 + 9, टोटल हो जाएगा 25/16। तो किसका वैल्यू निकला, आप चाहो तो उसको रेगुलर लिख सकते हो, नहीं भी लिखना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकला यहाँ से, तो हम यहाँ से निकलेंगे कोसेक थीटा का, तो क्या होगा होल रूट अंडर 25/16। अब जैसे ये रूट से बाहर निकलेगा ये, तो इसका जो वैल्यू है कोसेक थीटा इक्वल टू प्लस माइनस के साथ आएगा 5/4, कोई दिक्कत नहीं। अब कोसेक इसमें क्या होता है, नेगेटिव में होता है ना। जब कोसेक नेगेटिव में होता है तो जाहिर सी बात है कि इसका जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ से थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, देखिए यहाँ से हम जाकर आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कोसेक थीटा
इक्वल टू माइनस का वैल्यू हो जाएगा 5/4। चलिए इसको ब्रैकेट बंद कर दिए। तो मुझे क्या जरूरत था, सेक का, सेक निकल गया है, टेन का भी जरूरत था, टेन निकल गया है, कोट का जरूरत था, कोट भी निकल गया है, कोसेक का जरूरत था, कोसेक भी निकल गया है। क्लियर। अब सारा जो वैल्यू है इसको हम पुट कर देंगे इसमें, तो जगह नहीं रहने के कारण मैं इधर लिखता हूं, ठीक है। आप कॉपी में नीचे लिखेंगे, दिया हुआ है सिंस सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कोट थीटा। ओके, सेक थीटा का वैल्यू कितना है, -5/3, फिर माइनस टेन थीटा का वैल्यू कितना है, 4/3 अपॉन, ठीक है, ये इम्प्लाइज का सिंबल हो जाएगा यहाँ पे, कॉसेक थीटा प्लस कोट थीटा। तो कॉसेक थीटा कितना है, कॉसेक थीटा देखिए -5/4 प्लस में प्लस लिखेंगे, कोट थीटा कितना 3/4 है। चलिए 3/4 हो गया, ठीक है। अब ऊपर का एलसीएम ले लेंगे, नीचे का एलसीएम लेंगे, तो 3 का एलसीएम लेंगे कितना होगा, 3 होगा, 3 का एलसीएम लेंगे 3 हो गया, तो कितना होगा -5 -4 अपॉन नीचे का एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, तो -5 + 3 हो जाएगा, ठीक है। अब -5 - 4 कितना होगा, अब यहाँ पे हम आगे लिख देते हैं इसको, तो नीचे लिख सकते हैं, इक्वल टू में -9/3 अपॉन -5 और +3, तो कितना होगा, 5 में से 3 का बचा 2, माइनस बचेगा -2/4, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको नीचे लिखते हैं, आप देखिएगा डिवाइड में इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, तो -9/3 मल्टीप्लाई में जाएगा तो जैसे 4 ऊपर चला जाएगा अपॉन -2 हो जाएगा, ये माइनस कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 3 3 जा 9 कट गया, 3 हो गया यहाँ, 2 2 जा 4 कट गया, कितना आया 3 2 जा 6 आया। इसका जो वैल्यू होगा पूरा का पूरा जो सोल्यूशन करने के बाद 6 आंसर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे, अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है इफ सेक एक्स, चलिए हम यहीं पे थोड़ा सा सुधार देते हैं इसको, इफ सेक एक्स इक्वल टू कितना हुआ है 13/5 दिया हुआ है, चलिए माइनस को हटाते हैं, यहाँ 1 बैठाते हैं, 13/5 एंड एक्स लाइज इन, यहाँ पे लिख दिया हुआ है, यहाँ पे ना लिख दिया हुआ है, एंड एक्स लाइज इन 4th क्वाड्रेंट, एंड एक्स लाइज इन 4th क्वाड्रेंट, यहाँ पे एकदम है QUAD क्वाड्रेंट, ठीक है, उसके बाद एक कॉमा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब इतना लंबा नहीं लिखना है इसको, ठीक है, सिर्फ पूछ रहा है 10x का, 10x, ठीक है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन समझ पाए होंगे। एक बार हम दोबारा क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। इफ सेक एक्स इक्वल टू 13/5 एंड एक्स लाइज इन 4th क्वाड्रेंट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10x। ओके, तो x का वैल्यू जो है कहाँ अब लाइज कर रहा है, 4th क्वाड्रेंट में, यहाँ पे लाइज कर रहा है। जब 4th क्वाड्रेंट में लाइज करेगा तो आप जानते हैं कि कोस एक्स और कोस का उल्टा क्या होता है, सेक एक्स, जो दोनों होता है पॉजिटिव में, बाकी सारा का वैल्यू, बाकी का वैल्यू कॉस एक्स और सेक एक्स होता है पॉजिटिव वैल्यू, बाकी का होता है नेगेटिव वैल्यू। तो अब यहाँ सेक पॉजिटिव में होता है तो पॉजिटिव में वैल्यू भी दिया हुआ है, क्लियर। लिखते हैं सिंस सेक एक्स इक्वल टू 13/5 दिया हुआ है, क्या चाहिए हमको 10 चाहिए, तो सेक के माध्यम से हम 10 में पहुंच पाएंगे, सेक का वैल्यू यहाँ रखेगा 10 निकल जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला लगाते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोई दिक्कत नहीं। तो 10 निकालना है हमको यहाँ से, तो सिंपल सी बात है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब सेक थीटा का वैल्यू कितना हुआ, 13/5 का होल स्क्वायर कर दीजिए आप, -1 इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा। अब 13 का स्क्वायर करेंगे कितना, 169 आएगा, और 5 का 25 आएगा, -1 होगा, इज इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा। अब इसका एलसीएम लेंगे 25 आएगा, 169 - 25 इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा। ओके, तो 169 में 25 माइनस कितना होगा, 9 में से 5 गया तो 4, 6 में 2 गया बचा 4, 144 अपॉन 25 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत। अब स्क्वायर में तो इधर जब आएगा तो हॉल रूट अंडर में आ जाएगा, क्या होगा, हॉल रूट अंडर में आ जाएगा, मीन्स 144 का भी रूट अंडर होगा और 25 का भी, ठीक है। तो 10 थीटा का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से। और जब
टेन का वैल्यू निकलेगा। अब यहाँ से जब इसको ब्रेक करेंगे हम, क्या होगा, ब्रेक करेंगे इसको। अब यहाँ से हम यहाँ चल जा रहे हैं, कोई दिक्कत। जब ब्रेक करेंगे तो प्लस माइनस का वैल्यू आएगा। 144 का कितना आता है, 12/25 का 5 बराबर टेन थीटा। ठीक है, अब बताइए कि टेन क्या होता है, प्लस की माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस। तो माइनस का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, टेन थीटा इक्वल टू -12/5। कोई दिक्कत। तो थीटा नहीं लिखना है क्योंकि एक्स लेके चल रहा है, क्वेश्चन में एक्स लेके चल रहा है, तो हमें एक्स लेके चलेंगे। क्वेश्चन एक्स की बात कर रहा है तो हम एक्स लेके चलेंगे। जहाँ जहाँ थीटा लिखा हुआ है कृपया आप एक्स लिखेंगे। ओके, एक्स, यहाँ पे भी एक्स होगा। जहाँ जहाँ थीटा मैंने लिख दिया हूँ वहाँ पे एक्स होगा। आप समझ पाए होंगे कि एक्स क्यों होगा सो। ठीक है, तो 10x का वैल्यू कितना आया, -12/5 आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन। अब यहाँ से जो क्वेश्चन का जो पैटर्न है, पूछने का तरीका चेंज हो रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन -11π/3। ठीक है, तो मुझे पूरा इरेज करना होगा। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन -11π/3। ठीक है, तो जैसा कि आप क्लास 10th में जानते होंगे, साइन 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान और 90 डिग्री का मान। ठीक है, जब 90 डिग्री का मान जानते हैं तो उसके अलावा जब क्लास 11th में आए तो आपको पता होगा कि साइन π/2 का वैल्यू क्या होता है, कोस π/2 का वैल्यू क्या होता है, साइन पाई का वैल्यू क्या होता है, साइन कोस पाई का वैल्यू क्या होता है, साइन 3π/2 का वैल्यू क्या होता है, कोस 3π/2 का वैल्यू क्या होता है, फिर साइन 2π का वैल्यू क्या होता है, फिर साइन कोस 2π का वैल्यू क्या होता है। आप सीख गए होंगे। ठीक है, कोशिश करूंगा इस वीडियो में आपको बताने के लिए। अगर नहीं हो पाएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा क्योंकि इस वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अब सिंपल सी बात है ना कि जब क्लास 10th की जो वैल्यू पढ़े हुए हैं 0, 30, 45, 60, 90, उस फॉर्म में आप तोड़ने की इसको कोशिश कीजिए। जो वैल्यू आपको पता है उस वैल्यू में इसको तोड़ने की कोशिश कीजिए। तो इसके अलावा और कुछ भी, इसके अलावा भी कुछ फॉर्मूला होता है इससे रिलेटेड, उसको मैं लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि आप समझ पाएंगे। तो आपको पता होगा कि साइन के अंदर माइनस थीटा रहता है तो माइनस बाहर होता है, साइन थीटा होता है, कोई दिक्कत। कोस के अंदर माइनस थीटा होता है तो माइनस जो होता है वो खत्म हो जाता है, गल जाता है। जिस प्रकार से ये माइनस में थीटा है तो बाहर नहीं निकलता है, तो कोस थीटा हो जाता है। क्लियर। टेन के अंदर माइनस थीटा रहता है बाबू लोग, तो यहाँ -10 थीटा होता है। साइन कोस 10, कोसेक के अंदर अगर माइनस थीटा रहता है तो माइनस बाहर हो जाता है, कोसेक थीटा हो जाता है। सेक के अंदर माइनस थीटा रहता है बाबू लोग, तो कोस में गल गया तो क्या होगा, माइनस, इसका तो अपोजिट है ना, ये दोनों में रिलेशन अपोजिट का, तो इसमें भी खत्म हो जाएगा, मतलब सेक थीटा आएगा, पॉजिटिव में बाहर आएगा। ठीक है, अब कोट का थीटा क्या होता है, कोट के अंदर माइनस थीटा रहेगा, थीटा अगर माइनस का वैल्यू रहा तो माइनस बाहर निकल के कोट थीटा हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। क्लियर, इसको भी यहाँ यूज़ करेंगे हम। नेक्स्ट है कि देखिए आप पढ़े होंगे कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा। अब इसमें चेक करते हैं कि प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। 90 का मतलब यहाँ रेडियन वैल्यू में अगर कहा जाए तो π/2 प्लस थीटा। ठीक, तो कोस थीटा चल जाता है, क्या होता है, कोस थीटा में चला जाता है। ठीक इसी प्रकार आप जो y एक्सिस में होता है π/2 मीन्स 90 डिग्री और 270 डिग्री 3π/2 का, इसका सहारा लेंगे तो आपका जो चेंज होता है क्या होता है, वैल्यू चेंज होता है। साइन कोस में और 10 कोट में, कोसेक सेक में होता है। ठीक इसी प्रकार लेकिन आप पाई और 2π का सहारा लेंगे ना तो इसमें कोई चेंज नहीं होता है। जैसे साइन पाई प्लस थीटा, ठीक है, तो साइन पाई का ये वैल्यू लेंगे एक्स एक्सिस वाला, तो साइन पाई प्लस थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है साइन थीटा। आपको पता है कि नहीं पता है, बिल्कुल पता है।